ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आपके समक्ष पद्म पुराण के षष्ठी खंड की एक और स्टोरी को लेकर प्रस्तुत हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। तो दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोगों ने जो श्राद्ध है उस श्राद्ध का विवरण, पितरों के वंश का विवरण देखा था। हम लोगों ने श्राद्ध की विधि क्या है वो सब हमने देखा था। आज के इस सेशन में हम लोग और भी इसको डिटेल में जानेंगे कि श्राद्ध का विधि, पूरा संस्कार क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो चलिए, बिना देर करते हुए हम लोग भगवान का आह्वान करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों, आज का जो टाइटल है वो है एकोदिष्ट आदि श्राद्धों की विधि तथा श्राद्धोपयोगी तीर्थों का वर्णन। तो जो हमारे पास श्राद्ध जो किया जाता है पितरों का, उसकी जो सही विधि है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। साथ ही साथ श्राद्ध में जो भी उपयोगी जो हमारे पास तीर्थ हैं, जहाँ पे हम लोग जाके श्राद्ध कर सकते हैं अपने पितरों का, उसका पूरा वर्णन दिया है। तो चलिए, भगवान का ध्यान लगा के सुनिए। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुलिस जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं एकोदिष्ट श्राद्ध का वर्णन करूंगा जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। साथ ही यह भी बतलाऊंगा कि पिता के मरने पर पुत्रों को किस प्रकार अशौच का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों में मरना शौच 10 दिन तक रखने की आज्ञा है। क्षत्रियों में 12 दिन, वैश्यों में 15 दिन तथा शूद्रों में 1 महीने का विधान है। यह शौच सपिंड 7 पीढ़ी तक के प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यदि किसी बालक की मृत्यु चूड़ाकरण के पहले हो जाए तो उसका अशौच 1 रात का कहा गया है। उसके बाद उपनयन के पहले तक 3 रात तक अशौच रहता है। जनना शौच में भी सब वर्णों के लिए यही व्यवस्था है। अस्थि संचयन के बाद अशौचग्रस्त पुरुष के शरीर का स्पर्श किया जा सकता है। प्रेत के लिए 12 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि वह उसके लिए पाथे राह खर्च है। इसलिए उसे पाकर प्रेत को बड़ी प्रसन्नता होती है। द्वादश शाह के बाद ही प्रेत को यमपुरी में ले जाया जाता है, जब तक वह घर पर ही रहता है। अतः 10 रात तक प्रतिदिन उसके लिए आकाश में दूध देना चाहिए। इससे सब प्रकार के दाह की शांति होती है तथा मार्ग के परिश्रम का भी निवारण होता है। दशहरा के बाद 11वें दिन, जबकि सूतक निवृत्त हो जाता है, अपने गोत्र के 11 ब्राह्मणों को ही बुलाकर भोजन कराना चाहिए। शौच की समाप्ति के दूसरे दिन एकोदिष्ट श्राद्ध करें। इसमें ना तो आवाहन होता है, ना अग्नौकरण अग्नि में हवन, विश्व देवों का पूजन आदि भी नहीं होता है। एक ही पवित्री, एक ही अर्घ और एक ही पिंड देने का विधान है। अर्घ और पिंड आदि देते समय प्रेत का नाम लेकर तवोपतिष्ठाम तपोपतिष्ठताम उन्हें प्राप्त हो ऐसा कहना चाहिए। तत्पश्चात तिल और जल छोड़ना चाहिए। अपने किए हुए दान का जल ब्राह्मण के हाथ में देना चाहिए तथा विसर्जन के समय अभिरम्यताम कहना चाहिए। शेष कार्य अन्य श्राद्धों की ही भांति जानना चाहिए। उस दिन विधि पूर्वक शय्या दान, फल, वस्त्र समन्वित कंचन पुरुष की पूजा तथा द्विज दंपत्ति का पूजन भी करना आवश्यक है। एक एकादशा श्राद्ध में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन कर लें तो चंद्रायण व्रत करना उचित है। सुयोग्य पुत्र को पिता की भक्ति से प्रेरित होकर सदा ही एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। एकादशा के सद एकादशा के दिन वर्षोत्सर्ग करें। उत्तम कपिला गौ का दान दें और उसी दिन से
आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रतिदिन भज्य भोज के साथ तिल और जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। इसी को कुंभदान कहते हैं। तदंतर वर्ष पूरा होने पर सपिंडीकरण श्राद्ध होना चाहिए। सपिंडीकरण के बाद प्रेतत्व से मुक्त होकर पार्वण श्राद्ध का अधिकारी होता है तथा गृहस्थ के वृद्धि संबंधी कार्य में आभ्युदयिक श्राद्ध का भागी होता है। सपिंडीकरण श्राद्ध देव श्राद्ध पूर्वक करना चाहिए, अर्थात उसमें पहले विश्व देवों की और फिर पितरों की पूजा होती है। सपिंडीकरण में जब पितरों का आवाहन करें तो प्रेत का आसन उसे उनसे अलग रखें। फिर चंदन जल और तिल से युक्त 4 अर्घ पात्र बनावे तथा प्रेत के अर्घ पात्र का जल 3 भागों में विभक्त करके पितरों के अर्घ्य पात्रों में डालें। इसी प्रकार पिंडदान करने वाला पुरुष 4 पिंड बनाकर ये समानः इत्यादि 2 मंत्रों के द्वारा प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करें और एक एक भाग को पितरों के 3 पिंडों में मिला दें। इसी विधि से पहले अर्घ को और फिर पिंडों को संकल्प पूर्वक समर्पित करें। तदंतर वह चतुर्थ व्यक्ति अर्थात प्रेत पितरों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है और अग्नि स्वात आदि पितरों के बीच में बैठकर उत्तम अमृत का उपभोग करता है। इसलिए सपिंडीकरण श्राद्ध के बाद उस प्रेत को पृथक कुछ नहीं दिया जाता, पितरों में ही उसका भाग भी देना चाहिए तथा उन्हीं के पिंडों में स्थित होकर वह अपना भाग ग्रहण करता है। तब से लेकर जब जब संक्रांति और ग्रहण आदि पर्व आवे तब तब 3 पिंडों को ही श्राद्ध करना चाहिए। केवल मृत्यु तिथि को केवल उसी के लिए एकोदिष्ट श्राद्ध करना उचित है। पिता के छाया के दिन जो एकोदिष्ट नहीं करता वह सदा के लिए पिता का हत्यारा और भाई का विनाश करने वाला माना गया है। छाया स्थिति को एकोदिष्ट न करके पार्वण श्राद्ध करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। मृत व्यक्ति को जिस प्रकार प्रेत योनि से छुटकारा मिले और उसे स्वर्ग आदि उत्तम लोगों की प्राप्ति हो, इसके लिए विधि पूर्वक आम श्राद्ध करना चाहिए। कच्चे अन्न से ही अग्नौकरण की क्रिया करें और उसी से पुष्पिंड भी दें। पहले और तीसरे महीने में भी जब मृत व्यक्ति का पिता आदि 3 पुरुषों के साथ सपिंडीकरण हो जाता है तब प्रेतत्व के बंधन से उसकी मुक्ति हो जाती है। मुक्त होने पर उससे लेकर 3 पीढ़ी तक के पितर सपिंड कहलाते हैं तथा चौथा सपिंड की श्रेणी से निकलकर लेप भागी हो जाता है। कुश में हाथ पोंछने से जो अंश प्राप्त होता है वही उसके उपभोग में आता है। पिता पितामह और प्रपितामह ये 3 पिंड भागी होते हैं और इनसे ऊपर चतुर्थ व्यक्ति अर्थात वृद्ध प्रपितामह से लेकर 3 पीढ़ी तक के पूर्वज लेप भाग भोजी माने गए हैं। 6 तो ये हुए, इनमें 7वां स्वयं पिंड देने वाला पुरुष, यही 7 पुरुष सपिंड कहलाते हैं। भीष्म जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, हव्य और कव्य का दान मनुष्यों को किस प्रकार करना चाहिए? पितृलोक में उन्हें कौन ग्रहण करते हैं? यदि इस मृत्युलोक में ब्राह्मण श्राद्ध के अन्न को खा जाते हैं अथवा अग्नि में उसका हवन कर दिया जाता है तो शुभ और अशुभ योनियों में पड़े हुए प्रेत उस अन्न को कैसे खाते हैं? उन्हें वह किस प्रकार मिल जाता है? मुफलस जी बोले कि हे राजन, पिता वसु के पितामह रुद्र के तथा प्रपितामह आदित्य के स्वरूप हैं, ऐसी वेद की श्रुति है। पितरों के नाम और गोत्र ही उनके पास हव्य और कव्य पहुंचाने वाले हैं। मंत्र की शक्ति तथा हृदय की भक्ति से श्राद्ध का सार भाग पितरों को प्राप्त होता है। अग्नि सात आदि दिव्य पिता पितामह आदि के अधिपति हैं। वे ही उनके पास श्राद्ध का अन्न पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। पितरों में से जो लोग कहीं जन्म ग्रहण कर लेते हैं उनके भी कुछ ना कुछ नाम गोत्र तथा देश आदि तो होते ही हैं। दिव्य पितरों को उनका ज्ञान होता और वे उसी पते पर सभी वस्तुएं पहुंचा देते हैं। अतः यह भेंट पूजा आदि के रूप में
दिया हुआ सब सामान प्राणियों के पास पहुंचकर उन्हें तृप्त करता है। यदि शुभ कर्मों के योग से पिता और माता दिव्य योनि को प्राप्त हुए हों, तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न अमृत होकर उस अवस्था में भी उन्हें प्राप्त होता है। वही दैत्य योनि में भोग रूप में, पशु योनि में तृण रूप में, सर्प योनि में वायु रूप से और क्षय योनि में पान रूप से उपस्थित होता है। इसी प्रकार यदि माता पिता मनुष्य योनि में हो, तो उन्हें अन्न पान आदि अनेक रूपों में श्राद्ध श्राद्ध अन्न की प्राप्ति होती है। यह श्राद्ध कर्म पुष्प कहा गया है। इसका फल है ब्रह्म की प्राप्ति। राजन, हे राजन, श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितर आयु, पुत्र, धन, विद्या, राज्य, लौकिक सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान करते हैं। भीष्म जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, श्राद्ध कर्ता पुरुष दिन के किस भाग में श्राद्ध का अनुष्ठान करें तथा किन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध अधिक फल देने वाला होता है? पुलिस जी बोले कि हे राजन, पुष्कर नाम का एक तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठम माना गया है। वहां किया हुआ दान, होम और जब निश्चय ही अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वह तीर्थ पितरों और ऋषियों को सदा ही परम प्रिय है। इसके सिवा नंदा, ललिता तथा मायापुरी, हरिद्वार भी पुष्कर के ही समान उत्तम तीर्थ हैं। मित्रपद और केदार तीर्थ भी श्रेष्ठ है। गंगा सागर नामक तीर्थ को परम शुद्धदायक और सर्व तीर्थ में बतलाया गया है। ब्रह्मसर तीर्थ और शत शतद्रु सतलज नदी का जल भी शुभ है। नैमिषारण्य नामक तीर्थ तो सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहां गोमती में गंगा का सनातन स्रोत प्रकट हुआ है। नैमिषारण्य में भगवान यज्ञ वाराह और देवादिदेव शूलपाणी विराजते हैं। जहाँ सोने का दान दिया जाता है, वहाँ महादेव जी की 18 भुजा वाली मूर्ति है। पूर्व काल में जहाँ धर्म चक्र की नैमी जीर्ण शीर्ण होकर गिरी थी, वही स्थान नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां सब तीर्थों का निवास है। जो वहां जाकर देवादिदेव वाराह का दर्शन करता है, वह धर्मात्मा पुरुष भगवान श्री नारायण के धाम में जाता है। कोकामुख नामक क्षेत्र भी एक प्रधान तीर्थ है। यह इंद्रलोक का मार्ग है। यहाँ भी ब्रह्मा जी के पितृ तीर्थ का दर्शन होता है। वहाँ भगवान ब्रह्मा जी पुष्कराण्य में विराजमान है। ब्रह्मा जी का दर्शन अत्यंत उत्तम एवं मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। कृत नामक महान पुण्यमय तीर्थ सब पापों का नाशक है। वहां आदि पुरुष नरसिंह स्वरूप भगवान जनार्दन स्वयं ही स्थित है। इच्छुमती नामक तीर्थ पितरों को सदा प्रिय है। गंगा और यमुना के संगम प्रयाग में भी पितर सदा संतुष्ट रहते हैं। कुरुक्षेत्र अत्यंत पुण्यमय तीर्थ है। वहां का पितृ तीर्थ संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। हे राजन, नीलकंठ नाम से विख्यात तीर्थ भी पितरों का तीर्थ है। इसी प्रकार परम पवित्र भद्रसर तीर्थ, मानसरोवर, मंदाकिनी, अच्छोदा, विपाशा, व्यास नदी, पुण्य सलीला, सरस्वती, सर्वमित्र पद, महाफलदायक वैद्यनाथ, अत्यंत पावन क्षिप्रा नदी, कालिंजर गिरी, तीर्थोद्धेद, हरोद्धेद, गर्भभेद, महालय, भद्रेश्वर, विष्णुपद, नर्मदा द्वार तथा गया तीर्थ, ये सब पितृतीर्थ हैं। महर्षियों का कथन है कि इन तीर्थों में पिंडदान करने से समान फल की प्राप्ति होती है। ये स्मरण करने मात्र से लोगों के सारे पाप हर लेते हैं। फिर जो उनमें पिंडदान करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। ओंकार तीर्थ, कावेरी नदी, कपिला का जल, चंडवेगा नदी में मिली हुई नदियों के संगम तथा अमरकंटक, ये सब पितृ तीर्थ हैं। अमरकंटक में किए हुए स्नान आदि पुण्य कार्य कुरुक्षेत्र की अपेक्षा 10 गुना उत्तम फल देने वाले हैं। विख्यात शुक्ल तीर्थ एवं उत्तम सोमेश्वर तीर्थ अत्यंत पवित्र और संपूर्ण व्याधियों को हरने वाले हैं। वहां श्राद्ध करने वाले श्राद्ध करने, दान देने तथा होम, स्वाध्याय, जप और निवास करने से अन्य तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है।
इनके अतिरिक्त एक कायावरोहर नामक तीर्थ है, जहां किसी ब्राह्मण के उत्तम भवन में देवाधिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर का तेजस्वी अवतार हुआ था, इसलिए इस परम पुण्यमय तीर्थ बन गया। चर्मणवती नदी, शूलतापी, पयोष्णी पयोष्णी संगम, महोषधि, चारणा, नागतीर्थ प्रवर्तनी, पुण्य सलिला, महावेणा नदी, महाशाल तीर्थ, गोमती, वरुणा, अग्नितीर्थ, भैरव तीर्थ, भृगु तीर्थ, गौरी तीर्थ, वैनायक तीर्थ, वस्त्रेश्वर तीर्थ, पापहर तीर्थ, पावन सलिला, वेत्रवती, वेतवा नदी, महारुद्र तीर्थ, महालिंग तीर्थ, दशा दसारणा महानदी, शतरुद्रा, शताहा, पितृपदपुर, अंगार वाहिका नदी, सोन और घर घर घाघरा नाम वाले दो नद, परम पावन कालिका नदी और शुभदायिनी पित्रा नदी, ये समस्त पितृ तीर्थ स्नान और दान के लिए उत्तम माने गए हैं। इन तीर्थों में जो पिंड दान दिया जाता है वह अत्यंत फल देने वाला माना गया है। सतवटा नदी, ज्वाला, शरध्वी नदी, श्री कृष्ण तीर्थ, द्वारिकापुरी, उदक सरस्वती, मालवती नदी, गिरी कर्णिका, दक्षिणी समुद्र के तट पर विद्यमान भूत पाप तीर्थ, गोकर्ण तीर्थ, गजकर्ण तीर्थ, परम उत्तम चक्र नदी, श्रीशैल, शाक तीर्थ, नारसिंह तीर्थ, महेंद्र पर्वत तथा पावन सलिला महानदी, इन सब तीर्थों में किया गया हुआ श्राद्ध भी सदा अक्षय फल प्रदान करने वाला माना गया है। ये दर्शन मात्र से पुण्य उत्पन्न करने वाले तत्काल समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। पुण्यमयी तुंगभद्रा तुंगभद्रा, चक्ररथी, भीमेश्वर तीर्थ, कृष्णवेणा, कावेरी, अंजना, पावन सलीला गोदावरी, उत्तम त्रिसंध्या तीर्थ और समस्त तीर्थों से नमस्कृत त्रयंबक तीर्थ, जहाँ भीम नाम से प्रसिद्ध भगवान शंकर स्वयं विराजमान है, अत्यंत उत्तम है। इन सब में दिया हुआ दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला है। इनके स्मरण करने मात्र से पापों के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। परम पावन श्री पर्णा नदी, अत्यंत उत्तम व्यास तीर्थ, मत्स्य नदी, राका, शिवधारा, विख्यात भव तीर्थ, सनातन पुण्य तीर्थ, पुण्यमय रामेश्वर तीर्थ, वेणायु, अमलपुर प्रसिद्ध मंगल तीर्थ, आत्मदर्श तीर्थ, अलम्बुस तीर्थ, वत्स व्रातेश्वर तीर्थ, गोकामुख तीर्थ और गोवर्धन, हरिश्चंद्र, पुरश्चंद, प्रतुदुक प्रतुदक, सहस्त्राक्ष, हिरणाक्ष, कलदी नदी, नामधेय तीर्थ, सौमित्री, संगम तीर्थ, इंद्रनील, महानाद तथा प्रिय मेलक, ये भी श्राद्ध के लिए अत्यंत उत्तम माने गए हैं। इनमें संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। इन सब में दिया हुआ दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। पावन नदी, बहुधा शुभकारी, शिष्ट सिद्धवट, पाशुपत तीर्थ, पर्यटिका नदी, इन सब में किया हुआ श्राद्ध भी 100 करोड़ गुना फल देता है। इसी प्रकार पंचतीर्थ और गोदावरी नदी भी पवित्र तीर्थ है। गोदावरी दक्षिण वाहिनी नदी है, उसके तट पर हजारों शिवलिंग हैं। वहीं जामदम्य तीर्थ और उत्तम मोदायतन तीर्थ है, जहां गोदावरी नदी प्रतीक के भय से सदा प्रभावित होती रहती हैं। इसके सिवा हव्य कव्य नाम का तीर्थ भी है। वहां किए हुए श्राद्ध, होम और दान 100 करोड़ गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। सहस्रलिंग और राघेश्वर नामक
तीर्थ का महात्म भी ऐसा ही है। वह किया हुआ श्राद्ध अनंत गुना फल देता है। शालग्राम तीर्थ प्रसिद्ध सोनपात सोनपत तीर्थ, वैश्वान वैश्व नरा शयती तीर्थ, सारस्वत तीर्थ, स्वामी तीर्थ, मलंदरा नदी, पुण्य सलीला कौशिकी, चंद्रका, विदर्भा, वेगा, प्रांगमुखा, कावेरी, उत्तरांगा और जालंधर गिरी, इन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध अक्षय हो जाता है। लोह दंड तीर्थ, चित्रकूट सभी स्थानों में गंगा नदी के दिव्य एवं कल्याणमय तट, कुब्जा, मृक, उर्वशी, पुलिन, संसार मोचन और ऋण मोचन तीर्थ, इनमें किया हुआ श्राद्ध अनंत हो जाता है। अट्टहास तीर्थ, गौतमेश्वर तीर्थ, वशिष्ठ तीर्थ, भारत तीर्थ, ब्रह्माव्रत, कुशावर्त, संग तीर्थ, प्रसिद्ध पिंडार पिंडारक तीर्थ, शंखोद्धार तीर्थ, भांडेश्वर तीर्थ, विल्वकर तीर्थ, नील पर्वत, सब तीर्थों का राजाधिराज, बद्री तीर्थ, वसुधारा तीर्थ, राम तीर्थ, जयंती, विजय तथा शुक्ल तीर्थ, इनमें पिंडदान करने वाले पुरुष परम पद को प्राप्त होते हैं। मात्र ग्रह तीर्थ, करवीरपुर तथा सब तीर्थों का स्वामी सप्त गोदावरी नामक तीर्थ भी अत्यंत पावन है। जिन्हें अनंत फल प्राप्त करने की इच्छा हो, उन पुरुषों को इन तीर्थों में पिंडदान करना चाहिए। मगध देश में गया नाम की पुरी तथा राजगृह नामक वन पावन तीर्थ हैं। वहीं च्यवन मुनि का आश्रम, पुनः पुनः पुन पुन नदी और विषयाराधन तीर्थ, वे सभी पुण्यमय स्थान हैं। हे राजेंद्र, लोगों में यह किंवदंती प्रचलित है कि एक समय जब मनुष्य यहीं रहते हुए तीर्थों और मंदिरों में आए थे कि क्या हमारे कुल में ऐसा कोई पुत्र उत्पन्न होगा जो गया की यात्रा करेगा। जो वहां जाएगा वह 7 पीढ़ी तक के पूर्वजों को और 7 पीढ़ी तक की होने वाली संतानों को तार देगा। मातामह आदि के संबंध में भी यह सनातन श्रुति चिरकाल से प्रसिद्ध है कि वे कहते हैं कि क्या हमारे वंश में एक भी ऐसा पुत्र होगा जो अपने पितरों की हड्डियों को ले जाकर गंगा में डाले, 7-8 तिलों से भी जलांजलि दे तथा पुष्कराण्य और नैमिषारण्य और धर्मारण्य में पहुंचकर भक्ति पूर्वक श्राद्ध एवं पिंडदान करे। गया क्षेत्र के भीतर जो धर्मप्रस्थ, ब्रह्मसर तथा गया शीर्षवट नामक तीर्थों में पितरों को पिंडदान किया जाता है, वह अक्षय होता है। जो घर पर श्राद्ध करके गया तीर्थ की यात्रा करते हैं, वह मार्ग में पैर रखते ही नरक में पड़े हुए पितरों को तुरंत स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। उसके कुल में कोई प्रेत नहीं होता। गया में पिंडदान के प्रभाव से प्रेतत्व से छुटकारा मिल जाता है। गया में एक मुनि थे जो अपने दोनों हाथों के अग्रभाग में भरा हुआ ताम्र पात्र लेकर आमों की जड़ में पानी देते थे। इससे आमों की सिंचाई भी होती थी और उनके पितर भी तृप्त होते थे। इस प्रकार एक ही क्रिया दो प्रयोजन को सिद्ध करने वाली हुई। गया में पिंड दान से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है, क्योंकि वहां एक ही पिंड देने से पितर तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कोई कोई मुनीश्वर अन्य दान को श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई वस्त्र दान को उत्तम बताते हैं। वस्तुतः गया के उत्तम तीर्थों में मनुष्य जो कुछ भी दान करते हैं वह धर्म का हेतु और श्रेष्ठ कहा गया है। यह तीर्थों का संग्रह मैंने संक्षेप में बतलाया है। विस्तार से तो इसे बृहस्पति जी भी नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। सत्य तीर्थ है, दया तीर्थ है और इंद्रियों का निग्रह भी तीर्थ है। मनोनिग्रह को भी तीर्थ कहा गया है। सवेरे 3 मुहूर्त 6 घड़ी तक प्रातःकाल रहता है। उसके बाद 3 मुहूर्त तक का समय संगव कहलाता है।
तत्पश्चात 3 मुहूर्त तक मध्याह्न होता है और उसके बाद उतने ही समय तक अपराह्न रहता है। फिर 3 मुहूर्त तक सायाह्न में रहता है। सायं काल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि वह राक्षसी वेला है, अतः सभी कर्मों के लिए निंदित है। दिन के 15 मुहूर्त बतलाए गए हैं, उसमें उनमें 8वां मुहूर्त जो दोपहर के बाद पड़ता है कुतप कहलाता है। उस समय से धीरे धीरे सूर्य का ताप मंद पड़ता जाता है। वह अनंत फल देने वाला काल है। उसी में श्राद्ध का आरंभ उत्तम माना जाता है। खड़क पात्र, कुतप, नेपाल देशीय कंबल, सुवर्ण, कुश, तिल अथवा 8वां दौहित्र, पुत्री का पुत्र, ये कुत्सिक अर्थात पाप को संताप देने वाले हैं, इसलिए इन आठों को कुतप कहते हैं। कुतप मुहूर्त के बाद 4 मुहूर्त तक अर्थात कुल 5 मुहूर्त स्वधा वाचन श्राद्ध के लिए उत्तम काल है। कुश और काले तिल भगवान विष्णु के शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं। मनीषी पुरुषों ने श्राद्ध का लक्षण और काल इसी प्रकार बताया है। तीर्थवासियों को तीर्थ के जल में प्रवेश करके पितरों के लिए तिल और जल की अंजनी देनी चाहिए। एक हाथ में कुश लेकर घर में श्राद्ध करना चाहिए। यह तीर्थ श्राद्ध का विवरण पुण्यदायक, पवित्र, आयु बढ़ाने वाला तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने श्री मुख से कहा है। तीर्थ निवासियों को श्राद्ध के समय इस पाठ का अध्ययन करना चाहिए, इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। यह सब पापों की शांति का साधन और दरिद्रता का नाशक है। जी सियावल रामचंद्र की जय। जय विष्णु भगवान की जय हो। तो दोस्तों, इस सेशन में हम लोगों ने श्राद्ध की संपूर्ण विधि और समस्त तीर्थों का विवरण देखा, जहाँ पे हम लोग जाके अपने परिजनों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं और उनको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक पहुंचा सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग चंद्रमा की उत्पत्ति तथा यदुवंश एवं सहस्त्रार्जुन के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो से ज्ञान प्राप्त कर सकें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ खुश रहिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।